Shall we all together read Genesis 1:28 again? आइए हम सब मिलकर उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय का 28 वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। Genesis 1:28, all of us. उत्पत्ति की किताब एक अध्याय और उसका 28 वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Also 49:22. और फिर 49 का उत्पत्ति का 22 वचन को भी पढ़ेंगे हम। 49:22. उत्पत्ति की किताब 49 का 22 वचन सब मिलकर। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां बीज पर से चढ़कर फैल जाती है। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Father, we praise thee for bringing thy children unto thy house. हमारे पिता अपने लोगों को प्रभु आप अपने भवन में पहुंचाया, धन्यवाद देते। Now we thank thee for helping us in the first part of this study. अभी इन अध्ययन में प्रभु जी पहले भाग में आपने सहायता की है, धन्यवाद। As we are meditating thy word slowly, O Lord, thou may reveal thy truths unto us. जैसे कि प्रभु हम धीरे धीरे से आपके वचन पर अध्ययन करना चाहते हैं, प्रभु आपके सच्चाइयों को हमको आप बताइए, Every सिखाइए। one of us may understand what thou art willing to speak unto us. प्रभु जी आप जो हमको सिखाना चाहते हो और इन सबों को प्रभु हम समझने की हमको बुद्धि दीजिए। Lord, we thank thee for the Holy Spirit who teaches हाँ us. प्रभु जी हमको जो सिखाने वाली पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद देते हैं। O Lord, once again speak to us, speak through us. हाँ प्रभु जी फिर एक बार आप प्रभु जी आप हमसे बात करें, हमारे द्वारा बात कीजिए। We do acknowledge that we are foolish people. प्रभु जी हम मान लेते हैं कि हम मूर्ख और निकम्मे हैं, And the Holy Spirit may use, yes, seemeth good in his sight. और प्रभु जी पवित्र आत्मा ही जैसे आपकी दृष्टि में भलाई हो इस रीति से हम इस्तेमाल किए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते ग्रहण कीजिए। Amen. In the first part we have seen how the Lord talked to Adam and Noah and Abraham. पहले भाग में इन बातों को हमने देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम से बात किया था, फिर नूह से और फिर अब्राहम से। And what is the difference between his conversation we have seen. अब उन्होंने जिस तरह से बातचीत की है उसमें क्या फर्क, कैसा फर्क है हमने देखा है। So now in the case of Abraham, God has taken the responsibility to make him fruitful and also exceedingly fruitful. जब अब्राहम की बात आती है तो फलवंत होने की ये जो जिम्मेवारी है परमेश्वर ने खुद लिया और उससे कहा आप अत्यंत फलवंत बनो। Now in this context we wanted to see the life of Joseph because Jacob blessed Joseph. Yes, Joseph is a fruitful boy. अब यहाँ पर यह संदर्भ में हम यूसुफ की जीवन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, क्योंकि याकूब ने जब यूसुफ को इस प्रकार की आशीष बातों को देते उसने कहा कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। Today and tomorrow we are going to see these things in all the messages. अब आज से लेकर हम कल तक भी इन सब सभाओं में और यूसुफ के जीवन से हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। We are going to see the principles of fruitful life. फलवंत जीवन के लिए, फलदायक जीवन के लिए क्या नियम होती है, इन बातों को हम सीखेंगे। Yeah, we all know the pages of the Bible are filled with the biographies or with the stories of hundreds of men and women of God. हम देखते हैं बाइबल में हर पन्ने पर सौ जो परमेश्वर के दास दासियों के जीवन के बारे में, उनका जीवित चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। Right from Adam. आदम से लेकर Now we can see the life stories of so many people, men and women of God. कई लोग परमेश्वर के दास दासियों के जीवन के बारे में, उनके जीवित चरित्र के बारे में हम देख सकते हैं। If you see carefully, यदि आप अच्छी तरह से यहाँ देखेंगे, every story contains one common thing. यहाँ पर हर एक विषय में, हर एक कथा में ना एक साधारण सी बात को हम देखेंगे। Do you know what is it? जानते हो क्या है वो? Whether he is a king or an ordinary peasant. चाहे वो राजा हो या फिर साधारण व्यक्ति भी हो, He may be a prophet or a great general of the army. वो हो सकता हो या फिर तो सेनापति भी हो सकता है। He is a fisherman or a big preacher. वो चाहे मछुआरा हो या फिर प्रचारक हो, But one thing is common. लेकिन एक बात सब में साधारण सी है। Do you know what is it? जानते हो क्या है वो? In every person's life,
we can see some failures. हर एक व्यक्ति के जीवन में असफलताओं को हम देखने पाते हैं। Some dark side of their life is revealed. उनके जीवन में कुछ अंधेरा सा भाग भी है। That's why we say that Bible is written by the Holy Spirit. इसीलिए तो हम कहते हैं ना, जो बाइबल है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। If you ask me to write my own biography, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा जीवित चरित्र लिखने के लिए, I will write only the good things. Bad things I will not write. मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में जो अच्छी बातें हैं केवल उन्हीं को मैं लिखूंगा, जो बुरी बातें हैं गलतियां को मैंने नहीं लिखूंगा। If I ask you to write your autobiography, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी जीवित चरित्र के बारे में आप लिखिए, आप खुद what you will write? आप क्या लिखेंगे? All good things you will write. हाँ, आपके जीवन में जो अच्छे अच्छे काम केवल उन्हीं को लिखेंगे। हाँ, उधर एक आदमी नीड में था, 1000 रुपया दिया। एक व्यक्ति कुछ आवश्यकता में जरूरत में था, हमने उसको 1000 रुपए दिया है। इनको 2000 दिया। नहीं, इनको 2000 दिया है। दूसरा आदमी से 1000 रुपया लिया, वो नहीं लिखते। जो दूसरा, जो अगला वाला, जो आपको जो सहायता किया है उनके पास है, आपने 1000 रुपए लिए हैं, ये बातें नहीं लिखते हम। Yeah, so all good habits, good things you will write. है ना, जो हमें अच्छी आदतें हैं केवल उन्हीं को लिखते हैं हम। But Bible is not like that. लेकिन बाइबल ऐसी किताब नहीं है। Bible wrote about the success stories and also their failures also it is recorded. बाइबल में उन लोगों के जीवन में जो सफलताएं हुई थे, असफलताएं, अच्छे बुरे सब कुछ लिखा है। For example, उदाहरण से Noah is the only righteous man on the earth during those days. उन दिनों में केवल नूह सारे धरती पर वह है कि धर्मी व्यक्ति था। After God created Adam, परमेश्वर ने आदम को सृष्टि करने के बाद after 1656 years the flood came. 1656 वर्ष के बाद में ये नूह के बारे में वहां पर The flood, वो जल प्रलय आया था। After 1656 years of Adam's creation, आदम की सृष्टि करने के बाद 1656 वर्ष में नूह के दिनों में जो जल प्रलय आया, many people are there. बहुत सारे लोग थे। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा Noah is the only righteous man. नूह, केवल नूह अकेला ही धर्मी था। God wrote his good quality. परमेश्वर ने उसके जीवन के अच्छे गुण को लिखा है। After the flood, लेकिन वो जल प्रलय होने के बाद God wrote his bad quality also. नूह ने उसके जीवन की बुराइयों को भी लिखा है। One day Noah got drunk and he doesn't know whether the clothes are there on his body or not. एक दिन ऐसा हुआ, नोआ ने बहुत ज्यादा द्राक्षरस पी लिया है और ये भी नहीं जानता था कि उसके शरीर पर वस्त्र है या नहीं। A bad thing also is there. उसके जीवन की जो बुराई की तरफ है वो भी लिखा है। See the life of Abraham. अब्राहम के जीवन में Oh, देखिए, by hearing the word of God, he left everything. He left his property, or he left his place, he left his people, and not knowing where he is going, he started moving. परमेश्वर की आवाज सुनकर उसने क्या किया, सबको, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर उस देश में गया जो वो तो जानता ही नहीं था। Such a man of faith. ऐसा है जो विश्वास का पुरुष था। When God asked him to offer Isaac, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि आपके पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाओ, yes, he wanted to offer him. और उसको बलि चढ़ाने के लिए Such तैयार a हो man गया। of faith. ऐसा विश्वास रखने वाला। When God asked him to leave, to send away Hagar and Ishmael, जब परमेश्वर ने कहा कि आप हागर को भेज दीजिए, छोड़ दीजिए, इश्माइल को भी भेज दीजिए, and he sent them away. और उनको वहां से भेज दिया उसने। Such a great obedient man. और इतना कहना मानने वाला था वो। God wrote so many good things about Abraham. तो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में जो अच्छे अच्छे काम है सबको लिखा है। At the same time, और उसी समय में his bad qualities also written. उसके जीवन में जो बुरे गुण थे उसको भी लिखा है। He lied. उसने झूठ बोला था एक समय में, One or two times he lied. एक या दो बार उसने झूठ भी बोला। And after leaving his place and came to Canaan, उसके देश को छोड़कर जब वो कनान में पहुंचा, and after that when there is famine in Canaan, once again he left to Egypt. जब वो कनान में अकाल पड़ा था, दोबारा उसने वापस मिस्र को गया। Now that is what we read in Genesis 12:10. उत्पत्ति की किताब 12 के 10 वचन में हम पढ़ेंगे। Not only successes of great men of God, even failures are also recorded in the Bible. बाइबल में परमेश्वर के महान लोगों के
जो सफलताएं हैं न केवल उन्हीं को लिखा, लेकिन इनके जीवन के असफलताओं को भी परमेश्वर ने लिखा है। Isaac also lied. ऐसा भी झूठ बोला है, Huh? Isn't है it? ना। जैकब बोले तो बोलो नहीं, अब नहीं बोल सकते। याकूब के बारे में हम क्या बताएं, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, Isn't it? है ना। वो झूठ बोलने में PhD। झूठ बोलने में PhD है याकूब, Isn't it? है ना। अरे he is standing before his father. अपने पिता के सामने खड़ा होकर, पिता को 15 बच्चे नहीं है, वहां पर पिता के तब तक 15 बच्चे कोई नहीं है, खाली 2 बच्चे। केवल 2 ही तो है, लड़के हैं। but what he is telling? लेकिन क्या क्या I am your बताऊं eldest son मैं, Esau। मैं जो तेरा बड़ा बेटा ईसा हूँ, इससे ज्यादा कुछ झूठ कोई ना। और इससे बड़ा झूठ तो और कोई नहीं होगा। Before his father, अरे उसके पिता के सामने खड़ा only होकर, 2 children are 2 there, ही बेटे हैं, and even father is telling। अब पिता भी उससे बोल रहा था। अरे आवाज है तो याकूब का आवाज है। आवाज जो निकल रही है ये तो याकूब की आवाज लगती है। नहीं 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 नहीं, मैं ईशा हूँ। नहीं, उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, ईसा हूँ बोल रहा था। झूठ बोलना। झूठ बोलने वाला याकूब। God used Jacob in many ways। परमेश्वर ने याकूब को और भी कई दूसरे विधानों में उसको इस्तेमाल किया है। God blessed Jacob at Peniel। पेनियल में परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी है। Not only that, even Israelites, the name Israel is from Jacob। और इतने जो इस्राएल वो जो नाम है याकूब से निकला हुआ है, But लेकिन he lied, उसने भी झूठ बोला है, isn't it? है ना। So Bible contains not only the good qualities, even the bad things also, weaknesses, failures. It is written by the Holy Spirit. That is a proof। बाइबल में ना केवल सफलताएं, लोगों की सफलताएं लिखी है, लेकिन इनके दुर्बलताओं के बारे, उनके असफलताओं के बारे में भी बाइबल लिखा। इसीलिए है ना, इसका क्या बोलेंगे हम, पवित्र आत्मा ही लिखा है इस It बाइबल is को। not written by ये man। कोई मनुष्य के द्वारा लिखी गई नहीं है। Moses, मूसा, what a wonderful leader। क्या कितना अद्भुत वो अगुवा था। Without a mic, he could control 30-35 lakhs of people for 40 years। बिना माइक के 40 साल तक 30 से लेकर 40 लाखों लोगों को उसने चलाया था। Is it easy? क्या इतना आसान काम था? Such a great leader। इतना महान व्यक्ति था वो। He talked to God। परमेश्वर से बातचीत किया He था। received the 10 commandments। और उसने 10 आज्ञाओं को लिया He था had the परमेश्वर experience के of the burning bush। वहां पे वो बर्निंग बुश का जो उसका अनुभव भी था, Not 1 or 2। 1-2 ने। Because of his prayers, lakhs of people are fed by manna and water for 40 years। उसके प्रार्थना के कारण से ही, प्रार्थना के प्रतिफल में लाखों लोगों ने 40 वर्ष तक खाते पीते थे। Such a great man। इतना महान व्यक्ति था। But God wrote his minus point also। लेकिन परमेश्वर ने इसके जीवन के नकारात्मक विषयों को भी लिखा है। What is that? क्या? He is a murderer। He killed an Egyptian। वो हत्यारा बन गया, एक मिस्री को उसने हत्या कर दिया, Isn't it? है ना। Why he ran away to Horeb? मिस्र से होरेब को भाग गया, क्यों? Because he killed an Egyptian। क्योंकि एक मिस्री को उसने मार दिया, So in हत्या the कर दिया। Bible we can see Moses is a तो murderer। इसीलिए तो ना बाइबल में मूसा के बारे में हत्यारा करके लिखा है। Noah drank। नूह ना दाखरस पी लिया। Abraham, Isaac, Jacob lied। अब्राहम, इसहाक, याकूब ये सब झूठ बोले। Moses is a murderer। मूसा तो हत्या करने वाला। David is an adulterer। दाऊद व्यभिचारी बना। Solomon is an idolater। सुलेमान मूर्ति पूजक बन गया। Peter denied the Lord। पतरस ने प्रभु को इनकार कर दिया था, Isn't it? है ना। Great people। ये महान महान लोग हैं। Yeah, the list goes on and on about many people। पर्चे इस प्रकार से ऐसा बहुत सारे और भी लोगों के लिए लिखा हुआ So जाती the है। pages of the Bible are filled with the sins of great people। बाइबल के पन्नों में महान पुरुषों, महान व्यक्तियों के गलतियां, पापों के बारे में लिखा है। But लेकिन about the 11th son of Jacob, that is Joseph। याकूब का 11वां बेटा जो यूसुफ है ना, बाइबल में He lived for 110 years। 110 साल तक उसने जीवित था। But there is not even a single sin attributed to him। लेकिन उसके जीवन में एक भी ऐसा नहीं लिखा कि एक पाप के बारे में उसके विरोध में नहीं लिखा। Nowhere it is written against Joseph। बाइबल में कहां पर भी यूसुफ के विरोध में और कुछ नहीं कहा गया। That's why इसलिए when we start reading about Joseph in Genesis 37, उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में जब यूसुफ का जीवन वहां पे शुरू होता है, पढ़ना शुरू करेंगे तो till
50th chapter till we close Genesis, we want to read. We don't want to leave the Bible. 50वें अध्याय तक यानी कि उत्पत्ति की पूरी किताब खत्म करने तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम यूसुफ के बारे में पढ़ते जाएंगे। Every one of us we will love Joseph. हमें से हर एक व्यक्ति यूसुफ से बहुत प्रेम करता है। Wonderful man. बहुत अद्भुत परमेश्वर का About दास। many people their failures are written, but about Joseph, not even a single failure is written. बहुत सारे लोगों के उनके जीवन के जो असफलताओं के बारे में बाइबल में लिखा है, परंतु यूसुफ के बारे में एक भी नहीं लिखा है। Does it mean that Joseph has not committed any mistakes? इसका मतलब क्या यूसुफ ने कोई गलती नहीं किया हो? Like you and me, Joseph also is born as a sinner. आप और मेरे समान यूसुफ भी तो पाप में ही जन्मा He है। also must have committed one or two mistakes. वो भी एक या दो गलतियां जरूर किया होगा, Because we are born in sin and brought up in sin. क्योंकि हमने पाप में पैदा हुआ है और पाप में ही हम बढ़ रहे हैं। But लेकिन the Holy Spirit is not willing to record about the failures of Joseph, such a great man. पवित्र आत्मा ने यूसुफ के जीवन के गलतियों को नहीं लिखना चाहता था। इतना महान व्यक्ति था यूसुफ। Does it mean that his life is a bed of roses? तो इसका मतलब ये है कि यूसुफ के जीवन में सब फूलों वाला बिस्तर था? No, नहीं, ऐसा नहीं था। The trials and the afflictions, yes, Joseph faced, they are beyond our imagination. यूसुफ के जीवन में जो बाधा आई थी, जो दुख उसने उठाया है, परीक्षा आई थी ना, हमारे समझ के बाहर है। What type of difficulties? किस प्रकार के कठिनाई के से वो गुजरा है। He was small child, तो वो छोटा सा लड़का था, mother died, माँ मर गई उसकी, isn't it? है ना? What type of family was it? और उसका परिवार कैसा परिवार था? His own brothers sold him. अपने ही भाइयां उसको क्या कर दिया? बेच दिया। As a matter of fact, they wanted to kill him. वास्तव रूप से वो लोग यूसुफ को मार देना So चाहते in थे। what type of climate he was brought up? देखिए ना कैसे वातावरण में उसने बड़ा हुआ है। Mother is not there. माँ नहीं उसकी, And एक छोटा भाई और था. एक छोटा सा भाई भी था उसका। And own brothers wanted to kill और उसके him. अपने सगे भाई लोग उसको मार देना चाहते And थे they sold him to the Egyptians. और वो मिस्री लोगों को बेच दिया। Yeah, Ishmaelites have purchased and sold them to Egyptians. इश्माइली लोग ने उसको खरीद कर जाकर मिस्र के लोग को बेच दिया। And then in Potiphar's house, फिर पोतीफर के घर he में worked for 10 years. वहां पर 10 साल तक उसने काम 10 किया। years very faithfully he worked. 10 साल से उसने अच्छी तरह से काम, वफादार होकर काम किया उसने। What is the reward? और उसका प्रतिफल क्या मिला A है? big blame. और उसके ऊपर बड़ी निंदा आई थी। And he was sent to the jail. उस पर दोष लगाया गया और उसको जेल में भेज दिया। In the jail. और वो कैद The खाने first में days of his jail was full of pain. कैद खाने में जिस दिन उसने डाला गया ना, शुरुआत के दिनों में बहुत मुश्किल उठाया In उसने। Psalm 105, 105 भजन संहिता में लिखा है, there David is writing, वहां पर दाऊद लिखता the है, iron pained him. वहां पर ऐसा लिखा है ना, जो जंजीरें लोहे की जंजीरों ने उसको बहुत बाधा दी है। Yeah, the trials and the afflictions. उसके बाधा कठिनाइयां, Even his own brothers could not believe him at the end of his life. उसके खुद के अपने सगे भाई लोग उस पर कोई विश्वास भरोसा नहीं किया। Such a difficult life. इतने बहुत मुश्किल का The जीवन था। trials and the afflictions Joseph endured are beyond our imagination. यूसुफ के जीवन में जो बाधाएं आई थी, जो सतावट आई थी, हमारे समझ के बाहर है। But लेकिन nowhere in the Bible it is written that his faith weakened. बाइबल में कहीं पर भी ऐसा तो नहीं लिखा है जो यूसुफ ने अपने विश्वासी जीवन से गिर चुका है। How many difficulties? कितनी मुसीबतों का सामना, How many problems? कितने समस्याओं का सामना But किया, all the time his eyes were on the Lord. लेकिन इन सब समय पर हमेशा इसकी दृष्टि परमेश्वर पर थी। What a wonderful character. कितना अद्भुत व्यक्ति है ये। Whether he is in a place of honor like the Prime Minister, जिस प्रकार से आदर देने वाला स्थान जो प्रधानमंत्री के पद पर था तब भी, or he may be a pampered child in his father's house, चाहे अपने पिता के घर में उसको सबसे अधिक प्रेम करते थे, ऐसे स्थान पर रहने पर भी। sometimes he was under severe blaming in Potiphar's house. कभी कभी ऐसा हुआ पोतीफर के घर में, यदि हम देखेंगे उस पर दोष लगाया गया, And he was in languishing in the prison. और इतने ही नहीं, कैद खाने में जब उसको डाल दिया था और उसको जंजीरों से बहुत सतावट आई। Different, circumstances. अलग अलग परिस्थितियों से गया था यूसुफ ने, But लेकिन he was the same man.
वो तो केवल एक ही प्रकार का व्यक्ति था, Isn't it? है ना? Is it possible? क्या ये संभव होता? In his father's house, अपने- he is the pampered child. अपने पिता के घर में है ना, लाडला बेटा था। And in Potiphar's house, पोतीफर के घर में तो unnecessarily he was blamed. उसको बेकार से उस पर दोष लगाया गया। In the prison, हर कैद खाने में oh, the chains pained him. उसको बड़ी सतावट आई है, उसको जंजीरों से बांध दिया। And in the Pharaoh's house, फिरौन के घर में once again authoritative post. वहां पर उसको बहुत ऊंचा पद मिला। Whatever may be his जो कुछ position, भी उसका पद था, he was the same man. वो तो एक ही प्रकार का व्यक्ति था। How many lessons we can learn? कितने प्रकार के सबक को हम सीख सकते हैं। Hardships have not hardened his heart. इसके जीवन में जितने कठिनाइयां आई थी ना, इसके हृदय को कठिन नहीं बना सका। हमारे घर में एक आदमी को कोरोना आया, हमारे घर में एक को यदि कोरोना आ जाता है तो अब तक नहीं मर गया, कोरोना है बस उतना ही। अभी मरा नहीं है वो, केवल कोरोना आया उसको, बस लग गया है। क्या बोलता है? हम क्या बोलते हैं? जोब के बाद मैं ही हूँ। अय्यूब के बाद मेरी बारी है। आजकल कोरोना का जरूरत तो नहीं है, कोरोना की तो बात छोड़िए, हेडेक आए तो अरे सिर में दर्द आए से भी, इमीडिएटली हेडेक आए तो जॉब याद आता। हमको सर दर्द लग जाए तो हम योग के समान हम अपने आप को तुलना कर लेते हैं। What about Joseph? यूसुफ के बारे में How क्या many देखते हैं? hardships? और उसके जीवन में कितने कठिनाइयां आई थी। Tomorrow whether he live or die, nobody knows. कल तक वो जीवित रहेगा, मर जाएगा, कोई नहीं जानता है। But लेकिन hardships have not hardened his heart. चाहे कितने कठिनाइयां उसके जीवन में आए थे, लेकिन उसका मन, उसका हृदय कभी कठिन नहीं हुआ। Not only that, और इतना ही, one more lesson. अरे एक और सबक को हम सीख The सकते हैं। riches and power and honor have not corrupt him. उसके जीवन में जो संपत्ति था, अधिकार, उसका पद भी था, है ना, उसके जीवन को नहीं बदल सका। Suppose if you give money to some people, पूछिए, किसी को हम कुछ पैसा देते हैं ना, suppose if some riches are there, थोड़ा कुछ संपत्ति उसको मिल जाता है तो he will change his life. अरे उसका जीवन ही बदल जाता है बिल्कुल, Isn't it? है ना। Suppose कल तक ऑर्डिनरी मैन था, कल तक वो एक साधारण सा व्यक्ति था, आज एमपी बन गया। आज क्या हो गया, वो एमपी बन गया, और नहीं है तो आज ओके मिनिस्टर बन गया। नहीं तो एक मंत्री का पद मिल गया। कल तक वो रोड में फिरते थे, अरे कल तक वो तो उधर सड़क पर फिरता घूमता फिरता था, but today मिनिस्टर। आज क्या हो गया, उसको मंत्री का पद मिला। Honor will change his character. इधर क्या हो गया ना, उसको वो पद मिलने से उसका गुण बदल गया उसके जीवन में। Riches and honor or power, yes, they will corrupt us. We will forget all the other people. धन संपत्ति, जब हमको पद मिलता है, जब हमको इतना आदर मिलता है, तो क्या करते हैं हम, हमारे गुण बदल जाते हैं, भूल जाते हैं हम, हाँ, हमारा हमारा चाल चलन भी बदल जाता है। हाँ, कोई 2000 रुपये दिए तो अरे वहां तक क्या, कोई अगर 2000 रुपया देने से हाँ, हाई हील्स मंगा के चाल चलन भी बदल। क्या करते हैं, ऊंची एड़ी वाली चप्पल को खरीदते हैं और हमारा चलन ही बदल जाता है, हाँ? है कि नहीं। खाली 2000। 2000 में। So brothers and तो sisters, भाई और बहनों, about Joseph, यूसुफ के बारे में तो riches and honor have not corrupted his character. धन संपत्ति, आदरणीय पद उसके जीवन को नहीं बदल सका। He was the same man, regardless the circumstances in which he found himself. चाहे परिस्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार के आने पर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं, एक ही प्रकार का व्यक्ति था उसमें। He was a truly unique man, बिल्कुल, उसने सचमुच उसने एक अनोखा व्यक्ति था, isn't it? हाँ कि ना। Whenever we hear the name Joseph, new love will come. जब कभी हम यूसुफ की चर्चा सुनते हैं, उसका नाम को सुनते हैं, हमारे जीवन में एक नए प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो जाता है। Probably that is the reason the Holy Spirit have allotted 13 chapters in Genesis to Joseph. शायद हो सकता है इसी वजह से पवित्र आत्मा ने उत्पत्ति की किताब में 13 अध्यायों में यूसुफ के जीवन के बारे में There लिखा। are 7 great people in the Genesis. उत्पत्ति की किताब में 7 महान लोगों के बारे में लिखा है। 7 great men of faith. 7 महान विश्वास के वीर शूरवीर के बारे में लिखा है। And those 7 names are written in Hebrews 11th chapter. और वो जो 7 लोगों के नामों को इब्रानियों की पत्री में भी लिखा है। Number 1, Abel. पहली बात है, पहला नाम है एबेल के। हाँ, एबेल के बाद एबेल के बाद कौन है? हाँ, उसने इसका नाम लिखा हुआ है Enoch. हनुक,
Thirdly, तीसरी बात है Noah. नूह के बारे में। Fourthly, चौथी बात है Abraham. Then फिर इस Isaac. बार इसहाक Then और Jacob. फिर याकूब के बारे Then में। Joseph. फिर इसके बाद यूसुफ। These 7 names are written from Genesis in Hebrews 11th chapter. अब ये उत्पत्ति में से जो निकाले गए हैं 7 लोगों के नाम है, यहाँ पर इब्रानियों में लिखा है। आदम का नाम नहीं है, आदम का नाम नहीं है, एबेल से शुरू होता है। ये तो एबेल से ही शुरू हो गया। एबेल, इनक, अनुक, नोवा, नूह, अब्राहम, आइजक, इसहाक, जेकब, याकूब, जोसेफ। फिर यूसुफ। But लेकिन 13 chapters from 37 to 50 except 38. 13 अध्याय में 37 से लेकर 50 तक और 38 अध्याय को छोड़कर बाकी सब 13 अध्याय में उसके बाद 13 chapters Moses wrote about Yusuf. 13 अध्यायों में लिखा है मूसा ने केवल यूसुफ के बारे में। 419 verses. 419 वचन में लिखा। Not only that, और इतना ही, even the psalmist wrote 8 verses about Joseph. भजन संहिता में भी 8 वचनों में लिखा है यूसुफ के बारे में। In 105, 105 भजन संहिता 16 to 23. 16 से लेकर 23 वचनों तक। Oh, what does it mean? और इसका अर्थ क्या है? More space is allotted to Joseph in the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब में ज्यादा सा जगह यूसुफ को ही मिला है। उसी Now, के more बारे में attention is paid on Joseph. और उसी के ऊपर यूसुफ के ऊपर ही ज्यादा सा ध्यान दिया गया है। In the New Testament also. और नए नियम में भी In 4 places Joseph is mentioned. 4 स्थानों पर यूसुफ के बारे में लिखा हुआ Many है। Josephs are there. बहुत सारे यूसुफ है। Even Lord Jesus Christ, the earthly father's name is also Joseph. प्रभु यीशु मसीह का जो पिता था, ये यहाँ पर वो धरती पर रहता था, उसका भी नाम यूसुफ है। But about the Old Testament Joseph, लेकिन पुराने नियम के यूसुफ के बारे में only 4 places. केवल 4 स्थानों पर। One is एक है the Samaritan woman is speaking about Joseph, isn't it? At the well. सामरी स्त्री कुएं के पास यूसुफ की चर्चा की है। Yeah, John 4:5. यूहन्ना सुसमाचार 4 और उसका 5। जोसेफ के बारे में डिटेल देखेंगे। नहीं, हम आज यूसुफ के बारे में और विस्तृत रूप से हम ध्यान करेंगे। John 4:5. यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 5 वचन। पढ़िए। इसलिए वह सिखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया। यूसुफ का नाम है ना। यहाँ पर यूसुफ का नाम आ So गया। first time in the New Testament. पहले बार उसका नए नियम में उसका जिक्र किया गया। And second time, दूसरी बार Stephen is talking about Joseph in Acts chapter 7. यूसुफ के बारे में स्टीफन लिखता है प्रेरितों के काम 7 अध्याय में। And from verses 9 to 14 you can read later. 9 से लेकर 15 वचन में फिर आप बाद में लिखते Third time we can see the name of Joseph in Hebrews 11th chapter. तीसरी बार इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय में लिखा 21 and 22. 21 और 22 वचन। And fourth time we can see the name of Joseph in Revelation 7:8. चौथी बार प्रकाशित वाक्य के 7 और उसके 8वें वचन में इसका जिक्र किया गया। So from every tribe 12,000, from Joseph also 12,000. तो हर एक वंश से 12 गोत्र के बारे में, ऐसा यूसुफ के बारे में भी लिखा Only है। 4 times it is recorded in the New Testament. अब नए नियम में कुल मिलाकर 4 बार उसका जिक्र हुआ है। So much we cannot learn about Joseph in the New Testament. तो इसीलिए नए नियम में यूसुफ के जीवन से ज्यादा हमको सीखने के लिए नहीं है। But maximum Old Testament we have to meditate. लेकिन पुराने नियम में अधिक तरह से उसके बारे में लिखा हुआ है हमारे अध्ययन के लिए। So brothers and sisters, भाई और बहनों, and in many areas the life of Joseph can be compared with Lord Jesus Christ. कई स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यूसुफ के जीवन से तुलना करते हैं। Not only that, और इतना ही, even Moses have taken Joseph as a model in his life. मूसा ने अपने जीवन में यूसुफ के जीवन को एक आदर्श बना के जिया। What is the relation between Joseph and Moses? अब यूसुफ और मूसा का क्या रिश्ता बनता है? क्या रिश्ता? बोलिए, कौन सा रिश्ता है? कोई रिश्ता है या नहीं? मोसेस का फादर का नाम क्या है? मूसा के पिता का नाम क्या था? क्या है? मूसा के पिता का नाम। अरे हमारा पिता का नाम भूल गया। मूसा का कैसे भूल जाता था? हमारा पिता का ही नाम हम भूल गए हैं। मूसा के पिता का नाम कैसे? अमराम। And Amram's पिता? अमराम का पिता कौन था? कहत का पिता? कहत का पिता कौन? लेवी। लेवी। So Musa and another way,
अब हम दूसरे तरफ से देखें, मदर की तरफ से। अब हम माँ की ओर से देखें। मोजेस मदर, मूसा की माँ कौन है? जोकेबेद। जोकेबेद। Jochebed's father is Levi. जोकेबेद का पिता है लेवी। So, in other words, अब दूसरे शब्दों में कहें, Moses का grandfather Levi. मूसा का क्या बोलेंगे, दादा है, परदादा। मूसा का परदादा लेवी। लेवी का यंगर ब्रदर है जोसेफ। लेवी का छोटा भाई है ना यूसुफ। सो समझ में आ लेवी गया? दादा है तो जब लेवी मूसा को परदादा बनता है तो बोले तो ना छोटा ब्रदर। पर ये यूसुफ क्या होता है उसको? वो भी एक दादा ही है, वो भी एक छोटा दादा है, सो परदादा है। जोसेफ्स ग्रैंडसन इज मोजेस। यूसुफ का परपोता है मूसा। कुछ समझ में आया? नाउ मोजेस has learned so many lessons from Joseph. अब मूसा ने यूसुफ के जीवन से बहुत सारे सबकों को सीखा है। Do you know what Joseph said? आप जानते हैं यूसुफ ने क्या कहा? Though I am the prime minister of Egypt, हो सकता है मैं मिस्र का प्रधानमंत्री though हूँ, I fed many people during the time of famine, हो सकता है जब अकाल पड़ गया था बहुत हजारों लोगों को मैंने खाना दिया हूँ, and he called all the Israelites. तब फिर सब सारे इसराइलियों को उसने इकट्ठा He किया called his own brethren. और अपने सगे भाइयों को भी बुलाया। And then what he said? और उसने क्या कहा? भाई लोग, अरे भाइयों, I may be prime minister in Misr, हो सकता है मैं मिस्र का प्रधानमंत्री हूँ, but लेकिन one day एक दिन God will visit you परमेश्वर आता है, आपको दर्शन देता है and he will take you out of Egypt. और आप सबों को उसने मिस्र से निकालता This है। is what the Lord has promised to our forefather Abraham. ये हमारे पूर्वज जो अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, And you are going out. जब आप बाहर निकलेंगे You ना, all will go to Canaan. आप सब के सब लोग कनान को जाएंगे, And because God will take you to Canaan. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप सबों को लेकर जाएगा। By that time, अब उस समय तक I will die. मैं तो मर जाता हूँ, मिट्टी हो जाता है। मैं तो मिट्टी में मिल जाता हूँ। खाली बोन्स रहा था। अब क्या बची हुई रहती है? केवल हड्डियां बची हुई रहती। While you are going. तब आप निकल कर जाते हैं ना, उस समय में मुझे छोड़ के चले जाते। क्या मुझे छोड़ के जाएंगे क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं जाना चाहिए। जब तक मैं हड्डियां का रूप में रहता, जब तक मैं हड्डी के रूप में और भी रहता हूँ, you take. तो तब ये हड्डियों को भी आप लेकर जाना आपके साथ। That is the last desire of Joseph. ये तो यूसुफ की आखिरी ख्वाहिश भी थी, Isn't it? है ना? It is written there in Genesis. उत्पत्ति की किताब में लिखा है। What is written there? क्या लिखा होगा? 25 last chapter. है ना, आखिरी अध्याय 50 अध्याय के 25 वचन में लिखा है। फिर यूसुफ ने इसराइलियों से ये कहकर कि 24 and 20. 24 और 25 कोई पढ़ेंगे? 24 या 25? उत्पत्ति की 50। भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इसराइलियों से यह कहकर क्या? परमेश्वर ने निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा उनको इस विषय की शपथ खिलाई। अब तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। What he is telling? क्या बोल रहा था वो? Oh my brothers, मेरे भाई, when you are going away from Egypt, जब आप सब मिस्र को छोड़कर जाते I will हैं, not be alive. मैं जब उस समय तक जीवित नहीं I रहूंगा, will die. मैं तो मर जाता हूँ। All my flesh will become again earth. मेरा सारा शरीर सब मिट्टी में मिल जाता है, But my bones will be there. लेकिन तब तक तो हड्डियां तो रहती, बची हुई रहती। You take my hadi. तो आपको मेरी हड्डियों को भी ले जाना When you होगा। are walking out of Egypt, I also will come with you in the form of bones. जब आप मिस्र को छोड़कर जाते हैं ना, मैं भी आपके साथ साथ हड्डियों के रूप में मैं भी निकल पड़ूंगा। And when you settle in Israel, जब आप इस्राएल देश में स्थिर हो when you जाते settle हैं, in जब Canaan, आप कनान में स्थिर हो जाते हैं, I want to settle in Canaan only. मैं भी कनान में ही रहना चाहता और हूँ। खानान में मेरे को एक that tomb बनाओ। कनान जाने के बाद मेरा एक कब्र बनाना। Yeah, that's why what Moses did. इसीलिए मूसा ने क्या किया? Exodus. निर्गमन की When they are किताब, coming out of Egypt. जब वो लोग मिस्र से बाहर निकल रहे थे, Exodus. निर्गमन की किताब 13th chapter. 13 अध्याय 19th और verse. 19 वचन। 13, 19. 13 का 19। हाँ. और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। बस है। मूसा क्या करे? क्या किया मूसा ने? यूसुफ का हड्डियों को and he has taken the
bones of Moses. यूसुफ की हड्डियों को लेकर गया मूसा ने, But लेकिन Moses has not gone to Canaan. मूसा ने कनान में नहीं पहुंचा, Joshua has gone. यहोशू पहुंचा है, गया है। That's why what Joshua did? इसीलिए यहोशू ने क्या किया, He has taken the bones of Joseph from Moses मूसा के हाथ से यूसुफ की हड्डियों को लिया उसने, and he buried them वहां जाकर उसको गाड़ डाला। in Joshua यहोशू की किताब 24th chapter. 24 अध्याय, Joshua 24th chapter यहोशू की किताब का 24 अध्याय and verse 32. फिर 32 वचन में What is written there? लिख, देखिए क्या लिखा है वहां पर। फिर यूसुफ की हड्डियां यूसुफ का हड्डियां जिन्हें इस्राएली हाँ। मिस्र से ले आए थे, हाँ। वे शेकेम की भूमि के हाँ। उस भाग में गाड़ी गई। Yeah, see now what they have done? अब क्या किया उन्होंने, Joshua buried those bones in Shechem. यहोशू ने शेकेम में उन हड्डियों को गाड़ी। And Moses knew all these things. अब ये सब बातें मूसा ने जानता था, Because Moses only brought the bones of Joseph. क्योंकि इन हड्डियों को मूसा लेकर आया था। So that's why what Moses said, you know. इसीलिए आप जानते हैं मूसा ने क्या कहा, Yeah, Joseph is my model. यूसुफ है मेरा आदर्श है। What Joseph said? यूसुफ ने क्या कहा, I don't want my bones to be in Egypt. मेरे हड्डियां समेत यहाँ मिस्र में छोड़ना मैं नहीं चाहता। But लेकिन what Moses said? फिर मूसा ने क्या कहा, I don't want even the prime minister post. मुझे तो प्रधानमंत्री के पद भी कोई जरूरत नहीं है, Yeah, because my forefather never wanted his idea to be in Egypt. क्योंकि मेरा पुरख जो था उसके हड्डियां भी मिस्र में छोड़ना नहीं चाहता। So I don't want this post. इसीलिए मुझे ये पद जरूरत नहीं है। I want to suffer with my people of God. मैं तो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना चाहता हूँ। Oh, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, What a wonderful life Joseph's life. यूसुफ का जीवन कितना अद्भुत जीवन है। Moses' life was wonderfully affected by Joseph's life. मूसा के जीवन पर यूसुफ का जीवन बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। Joseph became a great model to Moses. यूसुफ ने मूसा के लिए एक बड़ा आदर्श बना। So when we see the life of Joseph, जब हम यूसुफ के जीवन पर अध्ययन he is करेंगे a fruitful bough. ये तो फलदायक लता की शाखा है। Why? क्यों? His faith was never wavering. क्योंकि इसके विश्वास जीवन में वो नहीं हड़बड़ाता नहीं था वो। हमारा जीवन में और हमारे जीवन में एक दिन माउंटेन टॉप है, एक दिन क्या होता है, हम ऐसा हमारा जीवन पर्वत अनुभव हो जाता है, isn't it? है ना। Suppose you got first class. आज सोचिए कि आपको फर्स्ट क्लास मिल Today गया, a job came, good job. आज अच्छी नौकरी मिली है। किधर रहता? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? पहाड़ के ऊंचे। पहाड़ जैसे ऊंचे स्थान में चले जाते हैं। कल सुबह एक फोन कॉल आता, फिर उसके बाद दूसरे दिन कुछ फोन कॉल आता है, तुम्हारा भाई को एक्सीडेंट हो अरे कोई तुम्हारा भाई को एक्सीडेंट हो गया। फिनिश किधर आ जाता? फिर कहाँ आ जाते, वहां से वैली में, फिर नीचे गिर जाते हैं, है ना। तराई। तराई में जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। We will go to the valley. हम तो तराई में गिर जाते हैं। एक दिन पहाड़ के ऊंचे ऊपर, एक दिन ऐसा रहता है जैसे पहाड़ी जैसा जीवन, दूसरे दिन तराई जैसा जीवन। Joseph was not like. यूसुफ ऐसा नहीं था, His faith was not wavered. उसके विश्वास जीवन में ऊंचा नीचा नहीं था। Whether he was suffering in prison or whether he was enjoying the prime minister post. कैद खाने में बहुत सतावट आई या फिर प्रधानमंत्री के पद में बहुत आदरणीय पद था, So वो भी his faith never wavered. उसका विश्वास जीवन ऊंचा नीचे नहीं He हुआ। never fell down from his faith. अपने विश्वासी जीवन से कभी वो नीचे स्थान पे नहीं गिरा। Not even a single incident is there in the Bible that he has fallen from his faith to prove it. ऐसा नहीं लिखा है अब बाइबल में विश्वासी जीवन से उसने गिर पड़ा, एक भी घटना नहीं है। Not only that, और इतना ही, he never complained. और कभी शिकायत भी नहीं की उसने। How many difficulties he faced in Potiphar's house? पोतीफर के घर में था, कितनी मुसीबत को सामना Do you know करना। what is written in Genesis? उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा है? Genesis 39:10. देखना 39:10 वचन में, 39:10. उत्पत्ति किताब 39 और 10 वचन। हाँ, और ऐसा हुआ कि हाँ। वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें प्रतिदिन अंडरलाइन दैट, प्रतिदिन, एवरी डे। ध्यान दीजिए, हर दिन, प्रतिदिन। हाँ, शी वॉज टॉकिंग टू जोसेफ। वो यूसुफ से बात करती थी। व्हाट डज इट मीन? और इसका अर्थ क्या है? एवरी डे ही वॉज सफरिंग। हर दिन उसको बहुत बाधा आती है, एवरी डे टेम्पटेशन वॉज हर देयर। दिन उसको परीक्षा आती,
लेकिन He never complained. कभी कोई शिकायत नहीं किया उसने। Oh Lord, I was faithful. हाँ प्रभु, मैं तो बिल्कुल वफादार, विश्वास योग्य था। Why my brothers are selling me? क्यों मेरे भाई लोग मुझे बेच दिए? Lord, I am faithful. प्रभु, मैं विश्वास योग्य हूँ। Why this Potiphar's wife is blaming me? पोतीफर की पत्नी क्यों मुझ पर दोष लगाती Lord, है? I am faithful. प्रभु, मैं विश्वास योग्य हूँ। Why these chains to me? क्यों मुझे इस जंजीरें बंधक? Never complain. कभी ऐसी शिकायत नहीं की। Always, Lord has allowed it. हमेशा यही सोचता था कि परमेश्वर ने ऐसी स्थिति में ले जा रहा है। He never wavered in his faith. कभी अपने विश्वासी जीवन में ऊंचा नीचा He नहीं never हुआ। fell from his कभी faith. अपने विश्वासी जीवन से नीचे स्थान में नहीं He आया। never complained against anybody. कभी किसी के विरोध में उसने कोई शिकायत नहीं He की। never compromised. कभी वो समझौता नहीं किया। Many times we will compromise. कई बार हम समझौता कर लेते। We are saints in the house of God and in the office like the worldly people. परमेश्वर के भवन में आते हैं जैसे संतों के समान बैठते हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं ना, वहाँ पर बिल्कुल संसारिक लोगों की तरह। In the house of God we are so great believers. In our college, in our school, how are we behaving? परमेश्वर के भवन में हम बड़े महान विश्वासी जैसा, लेकिन जब हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो बिल्कुल अविश्वासी जैसे, संसारिक व्यक्ति Two जैसे types व्यवहार। of lives we will lead. दो प्रकार का जीवन होता है हमें। One is spiritual life यहाँ पे एक आत्मिक जीवन, and bahar और जब हम बाहर जाते Secular हैं, life. फिर वहां जब जाते हैं हमारी नौकरी के जीवन में, we will compromise there. वहां के लोगों के साथ हमारा समझौता हो जाता है। It should not be like ऐसा नहीं होना चाहिए। Joseph's life. यूसुफ का जीवन है, Wherever he was, he never compromised. जहाँ कहीं भी था उसने कहीं किसी से कोई समझौता नहीं किया। Never wavered in his faith. कभी अपने विश्वासी जीवन में ऊंचे नीचे स्थान He में नहीं never गया। fell from his faith. कभी अपने विश्वासी जीवन से नीचे स्थान पे He नहीं गया। never complained against anybody. कभी किसी के विरोध में उसने शिकायत नहीं की। We all know about Potiphar's wife. पोतीफर की पत्नी के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। Potiphar's wife was telling this and that, so many things, cooked up stories against Joseph. पोतीफर की पत्नी ने आकर यूसुफ के विरोध में बहुत सारे कल्पनाएं करके उसने वो उधर के इधर सब कहानियां सुनाती थी। Joseph never opened his mouth. लेकिन यूसुफ ने कभी अपना मुंह खोला ही नहीं। He has not said even a single word. You read that Bible. आप बाइबल में पढ़ लीजिए, उसके पत्नी के विरोध में या किसी के भी विरोध में उसने एक बात भी नहीं कहा। He was silent. उसने तो चुपचाप था। Only one thing he was doing, एक ही काम कर रहा था, looking unto the Lord. प्रभु के और देख रहा था। Oh Lord, हाँ प्रभु, she is talking like that. ये जो स्त्री है मेरे विरोध में ऐसी बातें कर रही है, You only answer. आप उसका जवाब दीजिए। I will not talk. मैं तो कुछ भी बात नहीं करूंगा। Joseph never opened his mouth in that particular incident. वो जो विशेष घटना में यदि हम देखें तो यूसुफ ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। कम से कम, I have not done it also, he never said. वो कम से कम अपने लिए भी वो तो बात नहीं किया, मैं ऐसा नहीं किया, ये बात भी नहीं बोला उसने। He was silent. वो तो चुपचाप था। Lord, you answer. प्रभु आप देख रहे हो, आप ही उसका जवाब दीजिए। You know about me. आप मेरे बारे में सब कुछ आप जानते Every हैं। day, 10 years she tempted me. प्रतिदिन 10 साल से प्रतिदिन वो मेरी परीक्षा कर रही, But I never compromised. लेकिन मैं कभी समझौता नहीं करा। Even now, अभी इस समय पर भी I will not complain. मैं उसके विरोध में कोई शिकायत नहीं करूँ, You answer. पर आप ही उसका जवाब दीजिए। He never complained. कभी शिकायत नहीं की। Oh Lord, क्यों वैसा हो जा रहा है मेरे को? क्या प्रभु, क्यों मेरे जीवन में सब ऐसा हो रहा है? Never. ऐसे बातें भी नहीं He की। never complained against man. He never complained against God also. कभी मनुष्य के विरोध में शिकायत या फिर परमेश्वर के विरोध में शिकायत वो नहीं की। He never asked his brethren, why you have done like this? कभी उसके सगे भाइयों से भी ये नहीं पूछा कि क्यों मेरे साथ आप ऐसा व्यवहार करें, ऐसा भी नहीं पूछा। What he is telling? क्या बोल रहा था उसने? The Lord did it for our good. परमेश्वर ने मेरी भलाई के, अपनी भलाई के लिए तो किया है। What type of man Joseph ये is? कैसा व्यक्ति है यूसुफ? 110 years he lived. 110 साल तक उसने जिया था But the जीवन। Holy Spirit has not written even a single word against him. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके विरोध में, यूसुफ के विरोध में एक भी बात नहीं बताया है। हमारा जीवन, फिर हमारे जीवन में हम बहुत बड़ा संत लोग हैं हम। यहाँ पे बड़े बड़े संत लोग हैं, नो 110 साल जी, उन तो 110 साल जीवित था। हम एक दिन में 110 बार, हम दिन में 110 गलतियां करते हैं, हाँ, है ना? फिर फिर क्या बोले? मेरा वैसा विश्वास ही नहीं है।
अरे मुझ जैसा विश्वासी कोई नहीं इधर। हाँ, आपका जैसा विश्वासी कोई नहीं है। एक दिन में 110 बार गिरने वाला कोई है। आप सही बताए हैं, आप जैसा विश्वासी जो दिन में 110 बार गिरने वाले विश्वासी कोई नहीं है। He stood on his ground in the most terrible situations of life. उसके जीवन में बहुत भयानक परिस्थितियां आई थी, उस समय भी बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया। He never lost his power with God. Always his power was in God. कभी परमेश्वर के साथ उसको जो शक्ति जुड़ी हुई थी उसको कभी नहीं खोया उसने। How a man of faith can be victorious? Yeah, we can see in the life of Joseph. कैसे एक विश्वासी अपने जीवन में जयवंत जीवन जीता है, हम यूसुफ के जीवन से हम देख सकते हैं। Beautiful life. बहुत सुंदर जीवन है उसका, We all know. हम सब जानते हैं ना। In every step of his life, we can see the hand of God operating. उसके जीवन में कदम कदम पर परमेश्वर का हाथ हम देख सकते हैं। When he went to Potiphar's जब वो house, फोतीफर के घर गया था, उसके साथ कौन गया? उसके साथ कौन गया? प्रभु ने गया। प्रभु उसके साथ गया। हाँ, पोतीफर ने देखा। फोतीफर ने देखा, हाँ, क्या देखा? क्या देखा? Yeah, the Lord was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ था। So he is going with God. अब वो परमेश्वर के साथ साथ जा रहा है। So what does it mean? और इसका मतलब क्या है? If God is going slowly, he is also going slowly. परमेश्वर धीरे धीरे चलता है तो यूसुफ भी धीरे जाता है। And if God is going speedily, he is also going speedily. अब परमेश्वर तेजी से चलता है तो यूसुफ भी तेजी से जाता है, Isn't it? है ना? He never lost his fellowship or power with God. कभी परमेश्वर के साथ अपनी शक्ति या अपनी संगति को वो नहीं खो बैठा। That's why in every step of his life, इसीलिए उसके जीवन के कदम कदम पर we can see God. हम परमेश्वर के हाथ को देख सकते God ऐसा एक स्टेप लिए and Joseph एक step. हैं। जब परमेश्वर एक कदम डालते हैं, बिल्कुल यूसुफ भी वैसे ही एक कदम डालते थे। He is not taking 2 steps. अब 2 कदम नहीं लेता था वो, Only 1 step. एक ही कदम लेता। In every step of his life, we can see God. यूसुफ के जीवन में कदम कदम पर हम परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं। Yes. Romans 8:28 was fulfilled in the life of Joseph. रोमियो के 8 और 28 वचन यूसुफ के जीवन में पूरा हुआ है। That's why. इसीलिए ना, Though he underwent so many difficulties. और इतने सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो Do भी you know what he is telling at the end of his life before dying? वो मरने से पहले अपने जीवन के अंत में, जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? What Joseph said before Pharaoh? यूसुफ Jacob. याकूब के पास उसने क्या बोल रहा था? Before Pharaoh, what Jacob said? फिरौन के आगे जब खड़ा हुआ तो यूसुफ ने क्या बोला? Yusuf ने. याकूब क्या बोल रहा था? याकूब क्या बोलता? क्या बोले याकूब ने? मैं 130 साल का हूँ. मैं 130 साल का हूँ। पूरा मेरा जीवन कैसा है? मेरा जीवन पूरा कैसा था? हाँ, ऐसा था. हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं उन्होंने? What is 7th chapter? देखिए ना 47 उत्पत्ति के 47 अध्याय में 9 वचन में हाँ. पढ़े। 47:9. Jacob before Pharaoh. याकूब फिरौन के आगे खड़ा हुआ, उस समय क्या बोल रहा था? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े, मेरे जीवन के दिन 130 years है, फिर थोड़े बोल रहे हैं. 130 साल जीकर उसने बोलता कि थोड़े और दुख से भरे हुए भी दुख थे। से भरे हुए. किसका जीवन दुख से भरे हुए? जैकब का या जोसेफ का? किसका जीवन दुख से भरा हुआ था? क्या याकूब का या फिर यूसुफ का? यूसुफ का जीवन. यूसुफ का जीवन में दुख से भरे हुए थे ना। But what Jacob is telling? याकूब ने क्या बोल रहे थे? All my days are full of tears. मेरे जीवन के दिन सब दुख से भरे हुए। But what Joseph is telling? फिर यूसुफ ने क्या बोला? What Joseph is telling? यूसुफ ने क्या At the time of his death. उसके मरने समय पर, Chapter 50. आइए 50 अध्याय Verse 20. 20 वचन में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। God meant it for good all my difficulties. परमेश्वर ने इन सारे मुसीबतों मेरे भलाई के लिए किया है। He is not telling that God has taken me through so many temptations and tests. ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने कई प्रकार के मुसीबत बाधाओं से मुझे ले गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। What is telling? क्या बोल रहा है उसका? God meant everything for my good, for our good. परमेश्वर ने सब हमारी भलाई का ही विचार किया है। Jacob is complaining. याकूब
कुछ शिकायतें कर रहा था। 130 years. 130 साल जी, All my life is full of evil. पूरा मेरा जीवन भर सब बुराई हुई है। Yes, but what actually Joseph is telling? लेकिन फिर वास्तव में यूसुफ क्या बोल रहा था? Everything is good in my life. सब कुछ, हर एक बात मेरे भलाई के लिए ही हुआ है मेरे जीवन में। तो Oh, what a testimony. ये कैसी गवाही है Oh, brothers and sisters. भाई और बहनों। He is a fruitful bough. वो फलदायक शाखा था। If you want to be a fruitful bough, यदि आप फलवंत शाखा बनना चाहते हो, you must have these qualities. ऐसे गुण आप में पाए जाना चाहिए। When we compare our life with Joseph's life, जब हमारे जीवन को यूसुफ के जीवन से तुलना करते हैं, where we will stand? कहाँ हमारे कौन से स्थान पर रहते हैं हम? Where we will कौन stand? से स्थान पर रहते हैं हम? Every day complaining. हर दिन तो हमारे जीवन में शिकायत ही है। अरे घर में करी अच्छे ना, यही तो कंप्लेनिंग। घर में कोई सब्जी नहीं अच्छा ठीक से नहीं नमक है, कमाई तो कंप्लेन, नमक ज्यादा ही तो कंप्लेन। नमक कम होने से शिकायत करते हैं, थोड़ा नमक ज्यादा डालने से शिकायत करते हैं। एवरी डे कॉम्प्रोमाइजिंग इन आवर लाइफ। हर दिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम समझौता करते हैं। एवरी डे फॉलिंग एंड रेजिंग। हर दिन हम गिरते उठते रहते हैं। एंड एवरी संडे टेबल के पास आते इतना बंडल से आते। हम आते हर प्रभु के दिन में मेज के पास आते हैं ना, इतना बड़ा कट्टा लेकर आते हैं ओ हमारे घर। प्रभु, सोमवार उधर गिर गया, मंगलवार इधर गिर गया, बुधवार 10 बार गिर गया, ये पूरा बंडल लाते। प्रभु जी, मैं सोमवार के दिन गिर गया था, मंगलवार के दिन वो गलती कर दिया, बुधवार के दिन 10 गलतियां कर दिया। हर प्रभु के दिन जब आते हैं इतना बड़ा कट्टा लेकर आ जाते हैं हम। हाउ कैन वी बी फ्रूटफुल? हम कैसे फलवंत बन सकते हैं? सी द लाइफ ऑफ जोसेफ। यूसुफ के जीवन को जरा एक बार देखो, स्मरण कीजिए। Wherever he was, वो जहां कहीं भी था, before whom he was standing, वो चाहे किसके आगे जाके खड़ा भी होता था। that Pharaoh never believed in the living God Jehovah. ये जो फिरौन था, जीवित परमेश्वर पर वो कभी विश्वास ही नहीं करता था। He is an idol worshipper. वो तो मूर्ति पूजक था। But by seeing Joseph, what he is telling, लेकिन जब वो यूसुफ की ओर देखा तो क्या कहा उसने? can we find a man on whom the spirit of God is? 41:38 of Genesis. 41 में हम देखते हैं, उत्पत्ति की 41 और 38 वचन में हाँ, क्या पढ़िए। लिखा हुआ है? पढ़े, कोई पढ़िए। हाँ। जो फिरौन गवाही दे रहा है वहां पर 38 वचन, 41 की हाँ। 38 वचन में। पढ़िए। हाँ, आप लोग सो जा रहे, मालूम हो गया। हाँ, पढ़िए। बोलते कुछ भी चुप बैठे तो क्या बात है? इसलिए फिरौन ने हाँ अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा, even a Gentile king could see the spirit of God in the life of Joseph. अन्य जाति का रहने वाला राजा ने यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की आत्मा रहते हुए देखा है उसने। He never believed in God. वो कभी परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं But किया। Pharaoh is talking about the spirit of God. लेकिन वो फिरौन ने परमेश्वर की आत्मा की बातें कर रहा। Such people can shake the country. ऐसे लोग है ना जो दुनिया में बिल्कुल गड़बड़ी कर सकते हैं लोग। They can shake the country. वो देश में क्या बोलते हैं? shaking का earthquake. उसको जैसे भूकंप के समान हिला के रख सकते हो लोग। Wherever they are. वो जहां कहीं भी रहते हैं। Joseph, यूसुफ, Daniel, दानियल, Esther, Mordecai. What type of people? कैसे लोग थे वो? Wherever they are, God was with them. वो लोग जहां कहीं भी जाते थे परमेश्वर उनके साथ रहता। Moses, मूसा, Joshua, यहोशू, Elijah, एलिया, Abraham. Wherever they were. वो जहां कहीं भी गए, Shake. जहां कहीं भी जाते सब हिला के रखते थे, Isn't it? है ना? Moses was on the mountain top. Mountain is shaking. मूसा ने पहाड़ की उस चट्टान पर था, वो ऊंचे स्थान में पहाड़ हिला दिया। Elijah was praying. Earth was shaking. एलिया जब प्रार्थना कर रहा था भूकंप आ गया। तुम आप और मैं आप और मैं किधर गए तो भी हम जहां कहीं भी जाते हैं ना, ये शेकिंग नहीं। यहाँ पर हम कहीं हिलाने वाले काम नहीं करते हैं। हाँ, हम वचन दिए तो बाजू वाले को हिलाना पड़ता, ऑलरेडी सो जाते रहते। हम वचन दे रहे तो बाजू वाला सोता उसको हिलाना पड़ता हम। ये शेकिंग है। अब हमारा हिलाना ऐसा अरे होता हो है। गया, मैसेज हो गया, क्या लॉपिस्ट है। हाँ चलो हो गया, वचन हो गया है, चलो उठिए हाँ। स्वयं भोज। ये हिलाना चाहिए। ये यहाँ पर ऐसा हिलाना होता है। What about Joseph? यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? Gentile king Pharaoh is telling. अन्य जाति का राजा फिरौन ने बोल रहा था उसके बाद। इसका आत्मा डिफरेंट है।
अरे इसमें जो आत्मा बसी है ये अलग प्रकार की आत्मा है। At that time he was not prime minister. उस समय में यूसुफ प्रधानमंत्री नहीं बना। In verse 38 he is still a prisoner. 38 वचन में भी वो कैदी है। बाद में प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में उसने प्रधानमंत्री बना। वो कैदी का जीवन में, कैदी के जीवन में यहूदी का कैदी, वो भी यहूदी का कैदी, नॉट मिस्र का। वो मिस्र का नहीं। Pharaoh is telling, फिरौन ने कहा उसके बाद, I am seeing a different spirit in him. इसके जीवन में जो अलग प्रकार की आत्मा है वो परमेश्वर, वो परमेश्वर की आत्मा है। आपको और हमको देख के क्या बोल रहे हैं? हमारे और तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? इसमें एक अलग तरह का आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा। इसमें भी है कुछ अलग प्रकार का आत्मा। लगता है कि ये कोई दुष्ट आत्मा है। ये परमेश्वर का आत्मा। इसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं ये है। दुष्ट आत्मा एक नहीं, दो नहीं, आप लीजिए। ये जो दुष्ट आत्माएं है एक दो नहीं, ये तो सेना है, ये तो पूरी बड़ी सेना है। They are fruitful. वो लोग थे जो फलदायक जीवन जिए। Yeah, afternoon and evening we are going to see about Joseph. दोपहर के समय, फिर हम शाम के समय में भी यूसुफ के जीवन में से कुछ बातें अध्ययन Wonderful करेंगे। man of God. अद्भुत परमेश्वर का दास था वो। Joseph is a fruitful. यूसुफ फलवंत शाखा। आइए हम प्रार्थना करें। ये जो सुबह का सभा है